हेलो फ्रेंड्स, आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि आपके पेपर में लगातार 4-5 साल से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम के वैद्युत सेल में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं ई, ये ई दिया हुआ है। ठीक है, और ये 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि एंगल कोई दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला, उस पर 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ये जो है ये हमारा क्या दे रखा है, बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण बोले तो टॉर्क। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे इस तरह से लिखेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जो जो आपको चीज़ें दी हुई हैं पहले आप उस चीज़ को गिवन करके लिख लीजिए। ठीक है, गिवन पॉइंट करके लिख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख के सॉल्यूशन करेंगे, तो इससे एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ ई क्या हुआ, 10⁵ न्यूटन कूलॉम। ठीक है, फिर थीटा दिया हुआ, यानी कि कोई एंगल दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, केवल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल थीटा लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, टॉर्क दिया हुआ है 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको किसकी गणना करनी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पी। ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, टॉर्क क्या है, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा है। ठीक है, होता है हमारा टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ पर देखिए हमको किसकी निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी को अगर हम इधर रखें, ठीक है, पी अगर अपनी जगह रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में, बाकी ई साइन थीटा मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये जितना आप पोर्शन का हिस्सा देख रहे हैं ये किसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये नया फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाएगा, पी इक्वल टू टॉर्क अपॉन ई साइन थीटा, ये इसी से बनकर आया हुआ है। ठीक है, ना आप सारी वैल्यू रख देनी, टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमें ऊपर रख देनी और ई की जो वैल्यू है वो नीचे रखनी, और ये साइन थीटा, साइन तो रहेगा ही रहेगा, थीटा की वैल्यू देनी, थीटा क्या है 30। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है, पी बराबर ये जो ऊपर रहेगा टॉर्क की वैल्यू, फिर ये नीचे 10⁵ है, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1/2। ये 1/2 है, ये 2 जाएगा सबसे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, जो डिवाइड के रो से ये 2 है सबसे ऊपर जाएगा, तीसरा होगा ना भाई। अगर एक लाइन में अगर 3 ऐसे डिवाइड लिखें, 1/2/3, तो जो 3 होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, और ये जो अपॉन में 5 था ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, 10⁻⁻5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10, ये दोनों हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 10⁻⁻29। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻29। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी पी की, पी इक्वल टू आएगा 1 × 10⁻�28 कूलॉम मीटर। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। ये देखिए लिख रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 3 से लेकर के 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 से लेकर के 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलॉम पर मीटर है। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बस इसके लिए आपको क्या करना है, जो जैसे अभी मैंने बताया था ऊपर, जो गिवन चीज़ है वो आपको लिख लेनी है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या रहेगा, 10 × 10⁻³ कूलॉम पर मीटर। ठीक है, कितनी दूरी पर बता रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, 2 सेंटीमीटर, तो आर हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे उसको, उसमें आर हमको किस में चाहिए होता है, मीटर में चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आर इक्वल टू जब 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपॉन हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, यानी ये इस तरह से हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ क्या इसको हम लोग बोल क्या सकते हैं, 10⁻2, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻², वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। फॉर्मूला लगाना हमको, निकालना क्या ई। ठीक है, ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 अब मल्टीप्लाई में 2 λ/r। ठीक है, वही हमको लगा देना। तो ई इक्वल टू यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू जानते ही हम, ये कांस्टेंट रहती है, 9 × 10⁻9, ये 1/4πε0 की वैल्यू ये होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, 2, ये तो 2 रहेगा, और लैम्डा की जो वैल्यू वो हम लिखेंगे 10 × 10⁻³ और आर की जो वैल्यू वो हम लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ई इक्वल टू क्या, ये तो अपनी जगह रहेगा वही, और ये 2 मल्टीप्लाई 10⁻² लिखा क्यों, क्योंकि ये +1 और ये -3, तो कितना रहेगा -2 सॉल्व होके। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 × 10⁻² पहले से था, तो ये पूरा दोनों एक जैसे हो गए तो कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, ई इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलॉम। ये यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो बोलना संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, U=12 CV²। ध्यान से देखिए, जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए, ये कैपेसिटर सी फॉर कैपेसिटर तो दिया हुआ है, सीधे सीधे 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ठीक है। V² यानी कि हमको V की वैल्यू चाहिए होगी, तो V कहाँ से मिलेगा, देखिए I दिया हुआ है और केवल R दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और I दिया हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले हमको ओम के नियम से क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो ओम का नियम हमारा कहता है V=I R। यहाँ पर हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस कितने, R कितने, R1 + R2 + R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, श्रेणी क्रम में है, यानी कि सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज़ में रहता है R1 + R2 + R3। अगर ये पैरेलल में होते तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R=R1 + R2 + R3। R1 और R3 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर R कितना, R1 R2 R3 की वैल्यू रख देंगे 2 3 और 5। कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R=10 ओम, ठीक है। आई यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा हुआ है, देखिए आई जो दिया है वो 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, V=IR, ये ओम का फॉर्मूला है, ठीक है। ओम के नियम से हम लोग लगाएंगे, क्या है, V=I की वैल्यू है 2, R है जो हमारा 10 ओम, तो 2 10 जा 20, V आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। बस आप संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दीजिए, U=12 CV², अभी बताया था। यहाँ हाफ ये फॉर्मूले में ही है, मल्टीप्लाई सी कितना है, सी कितना है, देखिए सी जो दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। माइक्रोफैरेड यानी 2 × 10⁻⁻6, माइक्रो की जगह -6 आता है, पीको होता तो -12 आता है, ठीक है। तो माइक्रो है तो 10⁻⁻6, और ये मल्टीप्लाई V² बोला, देखिए V की वैल्यू केवल 20, लेकिन यहाँ स्क्वायर करेंगे, जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 400, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 400 है, 10⁻⁻6 है, 4 मल्टीप्लाई जो इसके 2 जीरो हैं 10⁻2 लिख देंगे, और 10⁻2 लिखने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4×10⁻⁴ जूल। जूल क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि संचित ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नीचे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही वाली पुरानी चीज़ हमको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देना है। दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। और यहाँ आई यानी कि जो धारा दी है वो 0.5 एम्पियर में दी हुई है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल R, सेल के सिरों के बीच वोल्टता यानी V। जो आई का फॉर्मूला होता है एम्पियर का, E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। यहाँ कैपिटल R क्या है, प्रतिरोध है बड़ा, और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये देखिए इसके आगे सॉल्व किया, आई की वैल्यू जो वो रख लेते हैं, E जो है वो 10 है, और कैपिटल R तो हमको फाइंड करना है, प्लस स्मॉल r की जो वैल्यू दी है तीनों वो रख लेते हैं, और ये 0.5 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आपको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से जब इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो ये आएगा 0.5R प्लस 3 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5 = 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। फिर इसको इधर से सॉल्व कर लेंगे, कांस्टेंट इधर ही रहेगा और बाकी नंबर जो है वो इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो 0.5R = 10, ये प्लस का क्या जाएगा, माइनस का 1.5, ठीक है। 0.5R = कितना, इसमें से माइनस करेंगे तो 8.5, R = 8.5, और ये 0.5 इसके साथ नीचे जाएगा तो ये कट कैंसिल होकर 17 आ जाएगा, ठीक है। तो R यहाँ से जो R हमारा प्रतिरोध निकल के आगे हो गया 17 ओम, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड बोल रहा है हमको क्या निकालना, वोल्टता निकालनी है, तो ठीक है। तो वोल्टता के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, V = E - IR। यहाँ से V निकल जाएगा कैसे, E की जो वैल्यू वो उठा कर रख देनी है, माइनस है, फिर I है जो I की वैल्यू थी, और ये स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू क्या है 3 ओम। तो इससे हम लोग V निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपनी जगह रहेगा, और ये 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1.5 आ जाएगा, और ये 10 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 8.5 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारी वोल्टता, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बता दिया है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, वही पुरानी चीज़ है। सबसे पहले रखा है चुंबकीय क्षेत्र यानी 10⁻⁻2 वेबर मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, वेग दे रखा है 10�7 मीटर पर सेकेंड। ये वोल्टता नहीं है, ये वेग है, वेग को भी V से दिखाया गया है।
एक चीज़ और दे रखी है आर इक्वल टू दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, फिर से इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, Q/m यानी विशिष्ट आवेश निकालना। तो विशिष्ट आवेश, उसके लिए हम फॉर्मूला पहले त्रिज्या जो आर दी हुई उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो मेरा मेन फॉर्मूला तो वो होता है R = mv/QV। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो R/QV = mv हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिए Q है, ये वाला M उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, Q/m। बाकी इधर तो V बचा ही था और इधर क्या बचा था, R और V, ये RV इधर नीचे चला जाएगा। तो Q/m = V/RV, ये फॉर्मूला इसी से बनकर आया हुआ है। बस इसी फॉर्मूले को इसमें रख देना है। Q/m = 10⁻7 अपॉन में ये जो R की वैल्यू वो रखनी 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻2 और ये जो V है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है 10⁻2, ये हो जाएगा 10⁻7 मल्टीप्लाई ये दोनों हो जाएंगे 10⁻4 और ये ऊपर चले आएंगे तो +4 10⁻+4 अपॉन में 0.6 ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या है 0.16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है। ठीक है, फिर है 6 क्वेश्चन, ये भी छोटा सा है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आ सकता है आपके। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का मान 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला व नमन कोण 45 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करना है। यानी कि किसी क्षेत्र के जो 36 घटक है यानी कि H हॉरिजेंटल है ना, जो क्षेत्रीय घटक का चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग दिखाते हैं BH। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको BV यानी वर्टिकल। ठीक है, तो 36 घटक है तो उसको BH दिखा देंगे 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला क्यों है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का वो मात्रक होता है। ठीक है, यूनिट होती है। थीटा 45 डिग्री यानी कोई नमन कोण दिया और VV निकालना है। देखिए ऊर्ध्वाधर घटक का मान यानी वर्टिकल BV दिखाना है। तो एक ये जो फॉर्मूला होती है तीव्रता का उसका हम लोग दिखाते थे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र V = √H² + V², H फॉर हॉरिजेंटल V फॉर वर्टिकल। ठीक है, ये अंडर रूट में रहते हैं दोनों। तो और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा = VV/VH। ठीक है, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है VV/VH। तो tan यहाँ पर देखिए tan थीटा भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और VH भी दिया हुआ है। क्या निकालना है, VB निकालना है केवल। ठीक है, tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। ठीक है, = VB/में BH की जो वैल्यू है वो रखी हुई है, इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो VB = 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, वही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत छुपारुतम क्वेश्चन था। ये समझ लिया आपके पेपर में 3 नंबर तक तो ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं 7 क्वेश्चन में। ये 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट यानी 20 वोल्ट। ठीक है, जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। देखिए वही जो गिवन है पहले रखते हैं। कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर में हो रही है, यानी कि बढ़ रही है ना, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर में हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, डेल्टा टी दिखाते हैं। डेल्टा है ना, डेल्टा टी = दिया 0.1 सेकेंड। डेल्टा आई यानी कि धारा भी तो चेंज हो रही है। देखिए धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो रही है यानी धारा भी चेंज हो रही है। ठीक है, धारा भी चेंज हो रही है यानी 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होती है। यहाँ इसको डेल्टा आई से दिखाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा आई = I2 - I1, तो यहाँ 5 - 0 यानी 5 ही एम्पियर रहेगी। ई कितना है, 20 वोल्ट का प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ई = कितना हो रहा है 20 वोल्ट। तो हमको फाइंड क्या करना है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी कि L। ठीक है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है हमारा स्वप्रेरण गुणांक का, ये फॉर्मूला होता है L = e/del/I/del t। तो del/I/del t आप देखिए ना, del t और del I ये है और e ये है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देना। L = e की जगह 20 आएगा और ये I और ये t की जगह 0.1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20/50 और ये 0.1 है, नीचे से पॉइंट रहेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 20/50 हो जाएगा। फिर 20/50 हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल होगा 2/5। तो यहाँ पर L जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2/5। ये जब इसको 5, ठीक, और जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.4। H लगाया है यानी हेनरी, जो इसका यूनिट होता है मात्रक होता है उसको हम लोग हेनरी से दिखाते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता समीकरण जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब जो दिया हुआ है, इन्होंने कंडीशन दी है, आई दी हुई है 3.5 साइन 628t + 30 एम्पियर। V = दिया 28 साइन 628t - 30 डिग्री वोल्ट। तो आई यहाँ से निकालना है, वी यहाँ से आई बन के आई का फॉर्मूला ये I = I0 साइन ω/t + phi, V = V0 साइन ω/t + phi 2, ये दोनों चीज़ें ज्ञात करना है। धारा का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। ठीक है, धारा का शिखर मान जो निकालना है वो आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, I = I0 साइन ω/t + phi 1 है, जो यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। धारा का शिखर मान जो निकलेगा, धारा का शिखर मान I0 = 3.5। ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया।
सेकंड है धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप देखने में टफ लग रहे हैं, लेकिन जब इसको करने बैठेंगे आप फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप समझ लिए सब कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान। वर्ग माध्य मूल्य यानी कि IRMS वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है। देखिए IRMS का जो फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू I0/√2। I0 आपने ऊपर से निकाला हुआ है, बस वही आपको रख देना है। IRMS इक्वल टू आएगा I0 की वैल्यू है 3.5/√2। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। थर्ड वाला बचा है आपका धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। ठीक है, कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कलांतर कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस यानी ∅1 - ∅2। ∅1 आप यहाँ देख रहे हैं, ∅2 आप यहाँ देख रहे हैं। ∅1 है कितना +30 और ∅2 कितना है -30, वो आपको यहाँ लिख देना है। ∅1 है +30 डिग्री और ∅2 है -30 डिग्री। यहाँ माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा कलांतर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फेज डिफरेंस निकल के आ गया। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको केवल ये दो फॉर्मूले नहीं याद होते, इसलिए मोस्टली बच्चे ज़्यादातर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में नंबर बढ़वाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, हमको एक समीकरण दिया हुआ, देखो V = 300√2 sin 500πt वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान एवं आवृत्ति ज्ञात करनी। देखिए फिर वही चीज़ करनी है जैसे अभी ऊपर करके आए क्वेश्चन में। V = ये जो दिया हुआ है इसको हमें कंपेयर करा लेना है V = V0 sin ω/t से। तो यहाँ से हम जब कंपेयर कराएंगे तो देखिए चीज़ मिल रही है V0 = जो V0 है ये किसके बराबर है, साइन के पहले देखिए V0 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिए साइन के पहले इतना जो काले से अंडरलाइन हुए, तो V0 हमारा कितना 300√2। फिर ω/t देखिए ω/t साइन के बाद ω/t इतना हमारा हो जाएगा। देखिए ω/t = 500π। टी क्यों नहीं, क्योंकि टी तो इसके साथ भी कंपेयर क्या हो रहा है ω = 500π। VRMS निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालना, आवृत्ति और वर्ग माध्य मूलमान। तो VRMS निकालने के लिए क्या है, VRMS का जो फॉर्मूला वो आप लिख दीजिए, VRMS = V0/√2। तो VRMS निकल के आ जाएगा V0/√2। तो V0 की वैल्यू जो है वो हमारी रख देंगे ये, और √2 से √2 कैंसिल, VRMS कितना रहेगा 300 वोल्ट। ये आ गई VRMS की वैल्यू। अब क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी निकालनी यानी F, और फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए होता है हमको ओमेगा। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है ओमेगा = ये जो दिया हुआ है 500π, फॉर्मूला लगेगा 2πf = ओमेगा होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है ओमेगा = 2πf। ठीक है, तो ओमेगा = 2πf, तो ओमेगा यहाँ ओमेगा = 2πf ऐसे भी लिखा हुआ है क्योंकि इक्वल में आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं। तो 2πf = ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो F = क्या हो जाएगा ओमेगा, ये अपन जो 2π है वो नीचे जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो, 500 से 2 कैंसिल होगा तो 250 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी क्या आएगी 250 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी VRMS की वैल्यू होगी और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए आप खुद देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था और कितना आसानी से ये हो गया, केवल ये फॉर्मूले की हेल्प से हो पाया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो बिल्कुल रट के ही जाने हैं पेपर में। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलॉम तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि E0 = 120 न्यूटन पर कूलॉम। आवृत्ति V = 50 मेगाहर्ट्ज। ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और तरंग दैर्ध्य। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि V0 और तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा। V0 या पहले जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है उसको हम लोग इसके दिखाते हैं B0 से। B0 = E0/c। तो B0 का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए, B0 = E0 कितना है 120/c कितना है C की, यानी C यहाँ पर वो दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए C है वो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल। C = कितना 3 × 10⁸। बस इसको यहाँ सॉल्व करिए। यहाँ जब 3 कटेगा तो आएगा 3 × 4 = 12 और ये 0। ठीक है, तो 40 × 10⁻⁸ हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 4, इसका जो 10⁻1 था 0 है, 0 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷। टेस्ला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो B0 = 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। अब क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है यानी कि लैम्डा। लैम्डा = होता है C/V। तो लैम्डा की यहाँ वैल्यू रख देंगे, C यानी कि प्रकाश की चाल, और V अभी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 50 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को हमने चेंज कर लिया 50 × 10⁻⁶ हर्ट्ज में। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा रख देंगे C/V यानी C की और V की वैल्यू रखनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 × 10⁵ और 7 निकट जाएगा। ठीक है, 6 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे 0 हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 7। ऊपर से एक 0 बढ़ाना, नीचे एक 0 कम करना है, तो दोनों में 7 हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर 30 बचेगा, नीचे 5 बचेगा। 5 को काटेंगे तो 5 × 6 = 36। 6 मीटर लगा हुआ है आगे। ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य है वो मीटर में आती है। ठीक है, तो लैम्डा = आएगा 6 मीटर। ये आपका आंसर यहाँ पर फिनिश हो गया। क्या था ये
ये बी नॉट की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पर आपका आंसर फिनिश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और बाकायदा एक तो एक सारे फॉर्मूले रटे हैं आपको, ठीक है, सारे फॉर्मूले आप याद करके पेपर में जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन इस तरह को स्टेप बाय स्टेप करके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको पूरे में पूरे नंबर वो देगा, कहीं से भी आपकी कोई गलती अगर नहीं है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगी और ये सारे 10 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी इससे हेल्प हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।